औरतों के ऊपर हमला है, क्योंकि वो बता दिया कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपना प्रेमी नहीं चुन सकती, अपने कपड़े नहीं चुन सकती, अपना विवाह नहीं चुन सकती, कुछ नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मनुस्मृति यही कहती है कि दरअसल ये संकट सबसे ज़्यादा हिंदुओं के लिए, सबसे ज़्यादा खतरा जो ये लुम्पन ब्रिगेड है, जो आपको हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगह पे रिवॉल्वर घुमाते हुए, एक रिवॉल्वर रानी भी आई है, उसके भी वीडियो चलते हैं, ये दरअसल जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लुम्पन और अपराधी बना रही है। नफरत इस कदर है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो हमें ट्रेन में दिखाई देती है। तय हो जाता है कि प्राइम टाइम किस पर होगा, मणिपुर पे नहीं होगा, किस पर होगा वो तय हो जाएगा। सब के सब लोग उसी हिसाब से प्राइम टाइम करेंगे, उसी हिसाब से एजेंडा सेट करेंगे, उसी हिसाब से नफरत करेंगे, उसी हिसाब से मेवात को जलाएंगे और मणिपुर पे चुप रहेंगे। उस सत्र में एक बहुत सुनियोजित ढंग से कोशिश हो रही है कि देश के विरोध में जो ताकतें हैं, जो मणिपुर को जला रहे हैं, जो नूह को जला रहे हैं, जिन्होंने गुजरात 2002 में जलाया, जिन्होंने एक कांस्टेबल के हाथ में ऐसी बंदूक दी जो किसी मुसलमान को चुन चुन के मारे, ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मॉडल है, इस डेवलपमेंट मॉडल को ही देश की तकदीर और देश का भविष्य और देश के विकास के तौर पे जो पेश किया जा रहा है, और पूरी डिबेट ये हो रही है कि इसको जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, आज विडंबना है कि जो अमन की बात करने वाले लोग हैं वो देशद्रोही कोट अनकोट स्थापित हो रहे हैं। आज पार्लियामेंट के भीतर जिस समय पी सायनाथ की फोटो दिखा के अभद्र भाषा में बात हुई तो वाकई दिल दुखी हुआ मेरा, और उनको ये बताया गया कि वो किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। तो सवाल है कि ये जो विडंबना है, ये जो आयरनी है, जिन्होंने जिंदगी पूरी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उन किसानों को, उन किसान आंदोलन को आज की तारीख में, देखिए तीर बहुत अंदर घुसता है, दोस्ती का जो तीर है ना वो नफरत के कलेजे में अंदर चला जाता है। तो किसानों की जो दोस्ती थी इस मुल्क से, इस मिट्टी से, वो जो खड़े हुए, उसकी चुभन इतनी तगड़ी है कि बार बार बताया जा रहा है कि जो किसान यहाँ झुके थे, 700-800 किसानों ने जो शहादत दी थी, जो मरे थे, वो सब दरअसल किसान विरोधी लोग थे। तो ये जो भाषा और परिभाषा बदल रही है कि किसान का विरोधी हो गया है, खेती के बारे में उसे पता नहीं, और इसी को स्थापित किया जा रहा है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है और आप सब जानते हैं कि मीडिया में जो लोग, जो पत्रकार, जो चैनल्स, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो फिल्म मेकर, इतनी दबाव के बाद भी पूरी निर्भीकता से, लम्बलेट हुए बिना, तलवे चाटे बिना पत्रकारिता कर रहे हैं, आज की तारीख में सबसे तगड़ा हमला उन पर है। और जब ये दोस्ती की बात हम कर रहे हैं तब आप देखिए कि जो मित्र हैं के बारे में बात करना, खुल के कहिए तो आज पर्याय ये बनाया जा रहा है कि अगर आप इस सरकार की किसी भी नीति को चैलेंज करते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी स्टेप के खिलाफ बोलते हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं, आप देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो इक्वेट हो रहा है, ये जो इक्वेशन स्थापित की जा रही है कि अगर आपको देश के किसानों से प्रेम है, अगर नंदिता जी किसानों और छात्रों के बारे में बात करती हैं, अगर आप अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, हर्ष मणिपुर जाते हैं, प्रशांत कोर्ट के भीतर खड़े होकर मजलूम या ऐसे तबके के हक के बारे में बात करते हैं, राफेल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पावर को चैलेंज हो रहा है। तो पावर को चैलेंज करने वाले लोगों को बदनाम करने, उनको डीह्यूमनाइज करने, उनको देशद्रोही की कैटेगरी में डालने की जो साजिश है, इसमें सबसे पावरफुल सेक्शन जो खड़ा है वह मीडिया का है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसमें अकूत पैसा लगा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल की बात की नंदिता ने, तो मुझे वही लग रहा था कि इस समय जो कॉरपोरेट मीडिया है उसकी जो ओनरशिप है, जिस पे हम बहुत पहले बात करते थे तो लगता था लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन आज देखिए सुबह से तय हो जाता है कि प्राइम टाइम किस पर होगा, मणिपुर पे नहीं होगा, किस पर होगा वो तय हो जाएगा। सब के सब लोग उसी हिसाब से प्राइम टाइम करेंगे, उसी हिसाब से एजेंडा सेट करेंगे, उसी हिसाब से नफरत करेंगे, उसी हिसाब से मेवात को जलाएंगे और मणिपुर पे चुप रहेंगे। और मणिपुर की बात करते समय लगातार वो बोलते रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी आईटी सेल की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए जो कॉर्पोरेट मीडिया के कुछ खंभे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नफरत इस कदर है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो हमें ट्रेन में दिखाई देती है। इनमें ऐसा कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। मेरा मानना है कि जिस तरह से, और वो शख्स बोल भी रहा है, देखिए जो वीडियो है उसका जो दिखाया उस समय गया था, उससे समझना मुझे लगता है हम सबको जो एक रीढ़ में सनसनी आती है उसको देखकर, 4 लोगों की हत्या करने के बाद 2 लाशें पड़ी हुई हैं और वो इंसान मीडिया का जिक्र कर रहा है, नेताओं का जिक्र कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप देखिए वो मीडिया का जिक्र कर रहा है कि मीडिया बता रहा है
ये जो एक नफरत एक बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से, बहुत सुनियोजित ढंग से, नफरत रैंडम नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि नूह ऐसे ही जल गया, बाकायदा तैयारी है, बाकायदा सोच कर चल रहा है। मणिपुर भी ऐसे ही नहीं जलाया जा रहा और ऐसे ही नहीं उस पर खामोशी है। वो दरअसल, मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहूँगी, सब लोग वाकिफ़ हैं लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल ये संकट सबसे ज़्यादा हिंदुओं के लिए है। जो मनुस्मृति आ रही है उसे जो हिंदू औरतें हैं, आज की तारीख में ये सब बोलना पड़ रहा है, ये भी बड़ी विडंबना है, शो भी करने पड़ते हैं कई बार, लेकिन वो हकीकत है कि सबसे ज़्यादा खतरा जो ये लुम्पन ब्रिगेड है, जो आपको हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगह पे रिवॉल्वर घुमाते हुए, एक रिवॉल्वर रानी भी आई है, उसके भी वीडियो चलते हैं, ये दरअसल जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लुम्पन और अपराधी बना रही है, उसको सभ्यता से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा रही है, उसको वो बर्बर दौर में ले जा रही है। वो जो लड़का उतरा है नूह में, वो जो लड़का उतरा है मणिपुर में, औरतों को नंगा करके उनके स्तनों को काटते हुए और सामूहिक हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, वो तो इंसान की कैटेगरी से बाहर हो गया ना। वो तो सिविलाइजेशन में उस बर्बर युग में पहुंच गया जहां पर सभ्यता की, मानवता की आप बात नहीं कर सकते। तो ये जो एक अटैक है, ये दरअसल अटैक अगली पीढ़ी पर है। अगर आप देखिए जितने लुम्पन ब्रिगेड्स हैं जो देश को जलाते हुए, महिलाओं पर यौन हिंसा करते हुए घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो दरअसल देश का भविष्य है जिनके कंधों पर रखा हुआ है। और हिंदू औरतों के बारे में जो मिथ एक पैदा किया गया है, द सो कॉल्ड लव जिहाद कोट अनकोट के तहत, वो दरअसल हिंदू औरतों के ऊपर हमला है, क्योंकि वो बता दिया है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपना प्रेमी नहीं चुन सकती, अपने कपड़े नहीं चुन सकती, अपना विवाह नहीं चुन सकती, कुछ नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मनुस्मृति यही कहती है कि औरत अपना डिसीजन नहीं ले सकती है। तो हिंदू औरत कैसे डिसीजन ले सकती है? गुजरात में जब हम बैठे हैं, वहाँ चर्चा हो रही है कि लव मैरिज जब होगी तब भी पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी होगा। तो ये जो एक दौर है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो नफरत का दौर है, और जिसमें जो लोकतंत्र के तमाम खंबे हैं, जिसमें न्यायपालिका का एक बहुत अहम योगदान हो सकता था, जो नहीं हुआ। मणिपुर को बाकी सब संस्थाओं ने फेल किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फेल किया। जब वो लोग पहुँचे थे वहाँ पर इंटरवीन करने के लिए, तो नहीं इंटरवेंशन हुआ। तो ये जो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि राजा मोदी जी आते हैं तो दिखाई देता है कि रेड कारपेट है और कोई आपके और उनके बीच नहीं आ सकता, मतलब कैमरे के बीच और मोदी जी के बीच, तो रेड कारपेट पे राजा की तरह चलते हैं। तो ये जो राजशाही का दौर है, कि अब आप सोचिए कि देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को एक सुलगते हुए राज्य पर बोलने के लिए, बाध्य करने के लिए सारे विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ रहा है। तो ये जो एक नफरत है, मुझे लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए, इस पर बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है नफरत से बिना टकराए अमन नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि हम अंदर आपस में बैठ के सोचें कि ये सुरक्षित खेमा है, बगल में कुछ हो रहा है, उस पर हम नहीं बोलेंगे, हम आपस में प्रेम कविता का पाठ करेंगे, आपस में दोस्ती का पाठ करेंगे। नहीं, दोस्ती तभी संभव है जब वह दोस्ती इस आधार पर हो कि जो नफरत हमारे इर्द गिर्द फैल रही है, जो ये मीडिया एक लिंचिंग मॉब तैयार कर रहा है, मीडिया ये निर्धारित कर रहा है कि आप किसके प्रति घृणा करें, उसके खिलाफ हम जब तक अपने अपने स्पेसेस में बोलेंगे नहीं, खुलकर बोलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर ये जो दोस्ती है इसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि जो नफरत है, मैं तो गुड़गांव बात करके आई, देख के आई, लोग आज कह रहे हैं ना कि इतनी नफरत होने पे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, कहाँ जाएंगे हम। ये जो एहसास है कि नफरत के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप दोस्ती, अमन के लिए बोलें, प्रेम के लिए। जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरफ देश का लोकतंत्र बढ़ रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र पे संगोल युग यानी राजदंड का और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे मनुस्मृति का दबदबा, कब्जा हो गया है। तकरीबन ट्रांसफॉर्मेशन तो अनाउंस हो ही गया। अभी संजय जी ने जिक्र किया मित्रों का, तो मित्रों और कंपनी ने एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया अपनी तरफ से संगोल गाड़ के कर दी है नई पार्लियामेंट में। उसमें दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो नफरत है वो इस कदर व्याप्त है कि उस नफरत को देखते देखते ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद यही सबसे बड़ी रियलिटी है हमारे दौर की। और शायद इस कमरे में जितने लोग हैं, बाहर जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे को ट्रैवलर्स हैं इस जर्नी में, वो सब, उन सब के भीतर शायद एक सवाल ये बहुत सुलगता हुआ है
जलता हुआ है मणिपुर की तरह ही, कि इतनी तेजी से जो सारे के सारा तंत्र है, लोकतंत्र के जितने खंबे पढ़े सुनाए जाते हैं, वो सब ऐसे ढह जाएंगे, सब नफरती हुजूम को इस तरह से तरजीह देंगे, या हर्ष जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत सुविधाजनक चुप्पी हासिल हो जाएगी। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, मुल्क शायद यहाँ पे जितने लोग हैं उनको बिल्कुल भरोसा नहीं रहा होगा कि वाकई, मैं बहुत पहले की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि पिछले न्यू लिबरल दौर के बाद भी शायद जिस सभ्य समाज की न्यू कैपिटल ने कल्पना की थी, जो नव पूंजीवाद है, जो विकास हो रहा है, उसमें शायद गुड़गांव को बसाने वाले लोगों के दिमाग में भी नहीं रहा होगा कि यहाँ गुड़गांव में ऐसा हुजूम उतरेगा और सरेआम हिंसा करेगा, तलवारें चमकाएगा, पत्थर मारेगा, बम चलाएगा, बंदूक चलाएगा। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको G20 के आप कहिए कि स्टार इलाके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े पैमाने पे जब दोस्ती की बात या दोस्ती का एक जो मिशन हो रहा है, दरअसल ये जीवन को बचाने की बात है, मानवता को बचाने की बात है और देश को बचाने की बात है बोलें तो। ये एक बहुत अहम इनिशिएटिव है और इसमें मैं खाली रिक्वेस्ट यही करूँगी कि हम सबको, जितने लोग हम दोस्त हैं, को ट्रैवलर्स हैं, ये ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं इसमें आखिरी में जिक्र करूँगी, जिस तरह से IIM बेंगलोर ने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई नफ़रत को पालना बंद कर दो। बहुत पॉइंटेड लेटर है, बहुत अच्छा लेटर है। तो जो जहाँ है, हम सब जिस भूमिका में हैं, अगर हम ये सोचें कि हमें नफ़रत के खिलाफ दोस्ती का काम करना है, कोई पत्रकार है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, देश का नागरिक है, किसान है, मजदूर है, तभी इस नफ़रत का जो पूरा का पूरा एक ब्रिगेड चली आ रही है, इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका मुकाबला इस वतन में अमन की बेटियों से ही होगा और अमन के रखवालों से ही होगा। शुक्रिया।